Hi everyone and welcome back to my channel. So in today's class we are going to study about list. Now list is very much similar to what we had studied in the arrays also. So basically list is a built-in data type that stores a set of values. It can store elements of different types. Now by different types we mean int भी हो सकता है, float भी हो सकता है, string भी हो सकता है या फिर अगर हम कोई और भी डेटा टाइप का यहाँ पे कोई एलिमेंट स्टोर करवाना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। लिस्ट का सिंटैक्स बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है जो कि हमने सिंटैक्स यूज़ करा था स्ट्रिंग्स के अंदर। बस एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर यह आ जाता है कि यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट्स की जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं और बिल्कुल सेम है। लिस्ट एंड स्ट्रिंग बिल्कुल सेम है, इनके फंक्शंस भी ऑलमोस्ट सेम है। बस हाँ, थोड़े बहुत फंक्शंस के जो वर्डिंग्स होती हैं वो थोड़ी बहुत चेंज है, लेकिन ज़्यादातर ये चीज़ें सेम ही है। यहाँ पर बिल्डिंग डेटा टाइप का क्या मतलब है? बिल्डिंग डेटा टाइप का मतलब ये है कि हमारी जो पाइथन है, पाइथन के अंदर लिस्ट नाम का एक डेटा टाइप ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ है। इट मीन्स कि पाइथन को पता है कि लिस्ट का क्या काम होता है, लिस्ट क्या होती है, लिस्ट को हम किन कामों के लिए यूज़ करवा पाते हैं। दैट इज यूज टू स्टोर अ सेट ऑफ वैल्यूज। अब ये सेट ऑफ वैल्यूज इंटीजर्स भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है या फिर कोई और डेटा टाइप, डबल, फ्लोट, एनीथिंग वी कैन स्टोर। लेट्स से सम ऑफ द एग्जांपल्स। यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करवा रखे हैं, दैट इज 80, 90, 92 एंड 96। दीज आर इन द फॉर्मेट ऑफ इंटीजर। इंटीजर के अंदर हमने मार्क्स को स्टोर करवा रखा है। नाउ लेट्स से कि मुझे एक स्टूडेंट की डिटेल्स को स्टोर करवाना है, तो उसके लिए हम लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर लिस्ट बिल्कुल स्ट्रिंग के जैसे ही सेम टू सेम है देन हमें लिस्ट की ज़रूरत ही क्या पड़ी है। तो यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट नाम की एक लिस्ट नेम बना लिया है एंड उसके अंदर हमने स्टूडेंट की कुछ डिटेल्स यहाँ पर स्टोर करवाई है। सबसे पहले वी हैव स्टोर द नेम। सेकेंडली हमने कोई एक होम एड्रेस स्टोर करवा लिया है यहाँ पर। एंड थर्ड प्लेस पे हमने एड्रेस स्टोर करवाया कि वो कहाँ पर रहते हैं। तो नेम में हमने टोनी लिखा, 30 इज द हाउस एड्रेस एंड पुणे के अंदर ये रहते हैं। नाउ लेट्स से कि हमारे डेटाबेस के अंदर थोड़ा सा चेंज हुआ एंड हमको पता चला कि नहीं, हमने नाम गलत स्टोर कर दिया है। अब तो हमने क्या करा, हमने स्टूडेंट ऑफ ज़ीरो लिखा। इट मीन्स कि हम जो हमारी स्टूडेंट लिस्ट है उसके अंदर जो ज़ीरो एलिमेंट है, यहाँ पर भी इंडेक्सिंग होती है, दैट इज़ 1, 2 एंड 0, 1 एंड 2। ये भी लिस्ट में भी हम ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग को ही काम में लेते हैं यहाँ पर भी। तो अगर मैंने स्टूडेंट ऑफ ज़ीरो लिखा दैट मीन्स कि स्टूडेंट नाम की लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट ज़ीरो इंडेक्स पे प्रेजेंट है मैं उस एलिमेंट की बात कर रही हूँ एंड वहाँ पर मुझे टोनी स्टोर नहीं करवाना था, मुझे कैसी स्टोर करवाना था। तो अब जो हमारे पास आउटपुट के अंदर लिस्ट आएगी, यहाँ पर जब हम लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कैसी होगा। सेकेंडली हमारे पास 30 स्टोर होगा एंड थर्डली वी वुड बी हैविंग पुणे एज एन आंसर। ठीक है, इसको एक बार अपन रन करवा कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक स्टूडेंट नाम की एक लिस्ट बना लेंगे। स्टूडेंट नाम की लिस्ट के अंदर सबसे पहले हम नाम स्टोर करने वाले हैं टोनी, देन हाउस एड्रेस एंड देन सिटी। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टूडेंट ऑफ ज़ीरो को एक्सेस कर रहे हैं एंड इसके अंदर एक दूसरा नाम हम यहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं, कैसी। ठीक है, अब प्रिंट करवा देंगे अपनी स्टूडेंट को। ओके, एक बार रन करवा कर देखते हैं। तो यहाँ पर आउटपुट के अंदर यहाँ पर हमको टोनी नहीं मिला, यहाँ पर अब क्या मिला हमको, कैसी मिला। अब लिस्ट क्या करती है, जब भी हम कोई भी चेंज परफॉर्म करते हैं तो वो हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट बनती है उसके अंदर वो चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर देती है। नाउ नो मैटर कि हम यहाँ पर स्टूडेंट लिस्ट को कितनी बार रन करवा रहे हैं, इफ़ आई एम रनिंग इट 2 टाइम्स ऑल्सो, तब भी ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट टाइम मुझे कैसी मिला, सेकेंड टाइम मुझे टोनी मिल जाएगा, नहीं। ये जो चेंज हुआ है ये एक ओरिजिनल लिस्ट के अंदर चेंज हुआ है, ये एक परमानेंट चेंज है, टेम्पररी चेंज यहाँ पर नहीं हुआ है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ सीखने को मिलती है, वो क्या है कि हमारी जो लिस्ट होती है दे आर म्यूटेबल। हमारी लिस्ट क्या होती है, लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब कि हम कोई भी चेंज परफॉर्म कर सकते हैं। वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्स दैट वी आर हैविंग इन आवर लिस्ट। हमारी जो लिस्ट होती हैं दे आर म्यूटेबल एंड आवर स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। यहाँ पर लिस्ट के अंदर हम चेंजेस तो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन चेंजेस को परफॉर्म करते हुए एक बात को हमको ध्यान में रखना होता है एंड दैट इज दैट वी कैन एक्सेस दोज एलिमेंट्स ओनली दैट आर प्रेजेंट एट द इंडेक्सेस। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने कोई एक
लिस्ट बनाई, लास्ट टाइम वाली ही लिस्ट को ले लेते हैं। एंड यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि हमने यहाँ पर एक ऐसा इंडेक्स हम एक्सेस करना चाहते हैं जो कि है ही नहीं, इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। दैट इज यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 इंडेक्सेस है, दैट इज 0, 1 एंड 2। थर्ड इंडेक्स तो है ही नहीं, तब भी हमको यहाँ पर एरर देगा कि आप जिस इंडेक्स पे एक चेंज परफॉर्म करवाना चाहते हो वो इंडेक्स तो है ही नहीं, वो इंडेक्स तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सो दिस इज अबाउट द लिस्ट एंड नाउ वील मूविंग टू अ न्यू टॉपिक दैट इज लिस्ट स्लाइसिंग। यहाँ पर हमको एक सब लिस्ट ऑब्टेन होती है। क्या मिलता है हमको यहाँ पर एक सब लिस्ट मिलती है। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ राइटिंग द लिस्ट स्लाइसिंग। सबसे पहले वी हैव टू राइट द लिस्ट नेम। लेट्स टेक द एग्जांपल एज दिस। स्टूडेंट हमारी लिस्ट का नेम है। स्टार्टिंग इंडेक्स, कहाँ से हम अपनी लिस्ट की सब लिस्ट की स्टार्ट करना चाहते हैं, वो इंडेक्स, वो पर्टिकुलर इंडेक्स यहाँ पर हमको पास करना होता है। एंड कहाँ तक हम अपनी लिस्ट को ले जाना चाहते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो ये एंडिंग इंडेक्स होता है ये होता है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मीन्स कि इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं अपनी लिस्ट के अंदर। अगर मुझे चाहिए कि आई हैव टू गो फ्रॉम 1 to 3 एलिमेंट, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर 3 नहीं, मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा 4। अगर मैंने यहाँ पर 3 पास कर दिया तो ये क्या करेगा, 1 से लेकर 2 तक के जो भी वैल्यूज आएगी वो मुझे रिटर्न कर कर दे देगा। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। अगर हमको 1 से 3 तक जाना है देन वी हैव टू पास 4 ओवर हियर। एक इंडेक्स को बढ़ाकर, दैट इज n-1 इंडेक्स हमको यहाँ पर पास करना होता है। जैसे हमने मार्क्स का एग्जाम्पल लिया था, हम यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं मार्क्स नाम से, ठीक है। लेट्स एंटर सम मार्क्स, ओके, लेट्स राइट 98, ओके। नाउ दिस इज द होल लिस्ट दैट वी हैव मेड टिल नाउ। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर चाहिए मार्क्स में आई नीड 89 से लेकर 98 तक जितने भी मेरे पास वैल्यूज़ है वो सारे के सारे वैल्यूज़ आ जाए। दैट इज़ 1 से ले तक मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे जाना है 5 तक। 5 तक क्यों जाना है मुझे, बिकॉज दिस इज 0, 1, 2, 3, ओके, वी हैव टू गो टिल 4। तो यहाँ पर हम पास कर देंगे 4। स्टार्टिंग इंडेक्स पास करना है, एंडिंग इंडेक्स पास करना है विद अ कॉलन इन बिटवीन। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स में हमने कुछ भी पास नहीं करा। अगर हम यहाँ पर कुछ भी पास नहीं करते हैं तो ये क्या करेगा, ये बाय डिफॉल्ट हमारी जो वैल्यूज है वो 0 से कंसिडर कर लेगा। लेकिन 0 से हमको कंसिडर नहीं करनी है, अभी हमको कंसिडर करनी है 1 से। फिर हम प्रिंट करवा देंगे मार्क्स को, ओके। नाउ लेट्स प्रिंट, ओके। तो हमारे पास यहाँ पर अभी तो पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई है, बिकॉज हमने यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट्स है या तो हमको ये किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाने पड़ेंगे या फिर हमें इसको डायरेक्टली पास करना पड़ेगा यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट इंडेक्स से लेकर दैट इज 89 से लेकर 98 तक जितने भी इंडेक्सेस थे वो यहाँ पर हमको मिल गए हैं। नाउ लेट्स से कि मैंने एंडिंग इंडेक्स यहाँ पर पास ही नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी और वैल्यूज ऐड कर देते हैं, ओके। यहाँ पर मैंने एंडिंग इंडेक्स को पास ही नहीं करा है। आई वांट टू सी कि ये कहाँ तक देगा। ये हमको टिल द एंड ऑफ द लिस्ट जितनी भी वैल्यूज है वो सारी की सारी यहाँ पर लेकर दे देगा, दैट इज फ्रॉम 89 to 86। नाउ लेट्स से वी आर पासिंग 0, 1, 2, 3, 4, 5। वी आर पासिंग 6 ओवर हियर एंड फर्स्ट इंडेक्स को हम पास नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे कि हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग में करते हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स से दैट इज 0th इंडेक्स से लेगा एंड जो भी इंडेक्स हमने लास्ट में पास करा है वहाँ तक लेकर दे देगा। 4 को पास करेंगे तो यहाँ पे 90 से लेकर 98 तक जितने भी वैल्यूज है सारी की सारी वैल्यूज हमको लेकर दे देगा। नाउ जैसे हम स्ट्रिंग के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वैसे ही नेगेटिव इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास लिस्ट के अंदर भी होता है। तो यहाँ पर भी जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, लेट्स राइट मार्क्स। यहाँ पर कुछ मार्क्स लिख लेते हैं 77, 85 एंड 90, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो इंडेक्सेस होंगे दैट विल बी -1, -2, -3, -4 एंड -5। अब यहाँ पर भी अगर मुझे चाहिए तो सबसे पहले वी हैव टू राइट मार्क्स ओवर हियर एंड लेट्स से कि मुझे -3 से -1 तक जितनी भी वैल्यूज है दैट इज इन 3 वैल्यूज को मुझे चाहिए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं दिस। अब यहाँ पर भी क्या होता है कि हमारा जो लास्ट इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूसिव होता है।
वो इंक्लूड नहीं होता, दैट इज -1 जो इंडेक्स है वो इंक्लूड नहीं होगा, दैट मीन्स 90 हमारे यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। इसको एक बार कर देख लेते हैं। यहाँ पर एक नेगेटिव इंडेक्स पास करते हैं -3 to -1, ओके लेट्स रन। सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 98 एंड 76 हमारे पास आ गया, दैट मीन्स हमारे पास दिस इज -1 -2 एंड -3। तो -3 से चला, यहाँ पर ये चल तो रहा था लेकिन यहाँ पर -1 को तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते, तो उसके एक पहले वाला जो इंडेक्स दैट इज -1 इंडेक्स तक हम जाते हैं एंड उसी इंडेक्स को फिर हम यहाँ पर इंक्लूड कर पाते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ लिस्ट। लिस्ट के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उनको कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, वील बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। सब्सक्राइब द channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. All these notes and the code will be given to you on the Telegram channel and the link of the Telegram is given in the description box. And I'll meet you in the next video.